God, somebody search for him, please. We need to find him and fast. चलो चलो ढूंढते हैं उनको। मिस्टर अस्थाना, जस्टिस अस्थाना। Mr. Asthana? Justice? जस्टिस, जस्टिस अस्थाना। With a wig on his head? What's happening? Can somebody please explain to me? स्टॉप मिस बीना, डॉक्टर को हालात समझने दीजिए। कुछ तो हुआ है इन्हें, विग में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे विग हटा के देखो डॉक्टर, मुझे गर्दन पर कुछ ब्लड सा दिख रहा है। हाँ देखता हूं। गॉड, गनशॉट। व्हाट? सिर पे गोली मारी गई है। साली वो गन, आई एम श्योर ये मर्डर उसी गन से हुआ है। मैं तुम्हारे साथ था सुल्तान, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ये विग जो उसने पहनी है, ये विग तो मिस मैरी की ऊन के गोले से बनी लगती है। We're all going to die. और बाथरूम से गायब हुए उस नीले कर्टन से बना जज का गाउन। 5 नन्हे फौजी पढ़ने गए इतिहास, एक खुद इतिहास बन गया, बाकी रह गए 4। जस्टिस इज अ हिस्ट्री नाउ। हिस्ट्री बन गया हमारा महान जज मिस्टर अस्थाना। हम सबकी हिस्ट्री खोद खोद के निकाल रहा था कब्रों में से, खुद चला गया कब्र में। आज के बाद कोई मुकदमा नहीं, गवाही नहीं, फैसला नहीं, क्योंकि फैसला सुनाने वाले पर फैसला आ गया है। कितना खुश होता आज वो रमनदीप, कितना खुश होता ये जानकर कि जिस बुढ़े ने उसकी जान ली, किसी ने उसका ही काम तमाम कर दिया। बंद करो ये बकवास। आज सुबह ही कहा था ना तुमने कि जस्टिस कातिल है? कहा था ना तुमने? You said it, don't deny it now. Yes, I know, I said it. पर मैं गलत निकला। जस्टिस ने खुद को बेकसूर साबित कर दिया। सॉरी जस्टिस, सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। अब हम सिर्फ 4 बचे हैं और जाने अगला कौन होगा। हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। हाँ, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। अजीब है ना, जो हमेशा ये बात कहता था उसकी लाश अंदर उसके बेड पर पड़ी है। कैसे मरा होगा जस्टिस? सबको मना करते करते वो अचानक अकेला आके क्यों बैठ गया हॉल में? क्या उसने खुद बुलाया अपनी मौत को? लग रहा है जैसे जस्टिस ने खुद अपना फैसला सुना दिया। You see? पर अगर जस्टिस के सिर पर गोली मारी गई तो हम में से किसी ने उस गोली की आवाज कैसे नहीं सुनी? हम बाहर यहाँ वहां भाग रहे थे, बारिश का शोर था, मिस बीना चीख रही थी, और इस बीच हत्यारा अपना काम कर गया। उसका मतलब जब हमने समझा कि जस्टिस गायब है तब वो जिंदा थे, और जब हम उन्हें ढूंढने के लिए यहां वहां भाग रहे थे तब गोली चली। हाँ, साला बहुत शातिर निकला वो तो। हम जितनी भी कोशिश करें उसकी सोच से आगे नहीं निकल पाते। So, what next? अगली बार क्या होगा? उसकी ये चाल इस बार काम नहीं करेगी। पर इस बार वो अपनी पुरानी चाल को दोहराएगा भी नहीं। उसने हम में से हर एक का शिकार करने के लिए अलग अलग तरह के जाल बिछाए, और इस बार भी वो कोई नया जाल होने वाला है। सुल्तान, अब हम केवल 4 बचे हैं और वो हम में से ही एक है। I'm not feeling very well at all. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोना चाहती हूँ कुछ देर, just for a while. Good night everybody. मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे पर शक करके
कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, चलते हैं। साला इस झंझट ने परेशान कर दिया। ये क्या था? लगा जैसे बाहर से कोई आवाज आई। आवाज बंद हो गई या मेरा वहम था? नहीं, कोई तो है बाहर। पास में जाकर सुनता हूं। कौन होगा ये? दरवाजा खोलकर देखूं? नो, ये बेवकूफी मैं नहीं करूंगा। जो भी है उसके पास वो खोई हुई गन जरूर होगी। क्या? दो लोग? कौन हो सकते हैं ये? इंगले और डॉक्टर? क्या कर रहे हैं वो बाहर? कहीं हम जिसे एक हत्यारा समझ रहे थे वो दो तो नहीं है? अगर मैं बाहर निकला तो और कोई चारा भी तो नहीं है। यहां बैठा रहा तो वैसे भी माना जाऊंगा, आज नहीं तो कल। पर अगर वो एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया तो सारा किस्सा खत्म कर सकता हूं। क्या करूं? निकलूं बाहर? निकलता ही हूं। Might be the killer. Really? इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। चलो फिर देखते हैं। कोई हथियार जैसा तो ले लो, जैसे मेरे पास ये लैंप का मेटल बेस है। डोंट वरी, मेरे पास है। चलो। इधर आओ, मैं डॉक्टर का रूम खुद चेक करना चाहता हूं। See, the room is closed. की होल में देखता हूं। आर पार दिख रहा है, मीन्स चाबी नहीं लगी अंदर से। तो फिर डॉक्टर रूम बाहर से लॉक करके गया है। चलो, किधर देखा था उसे? बाहर की ओर जा रहा था। एक मिनट, वापस पलटो। क्यों? हमारे अलावा मिस बीना भी हैं यहां पर। अगर उसके निशाने पर मिस बीना हुई तो? राइट। मिस बीना, मिस बीना। कौन है इतनी रात को? मिस बीना, मैं इंगले। इंगले? इंगले? इस वक्त? What happened? क्या हुआ? लिसन मिस बीना, हमने किसी को देखा अंधेरे में जाते हुए। मे बी ही इज डॉक्टर। डॉक्टर? यस, हम उसके पीछे जा रहे हैं। इस बीच अगर कोई आपका डोर नॉक करे तो डू नॉट ओपन द डोर। अंडरस्टैंड? ओके, गॉट इट। थैंक यू। अगर वो ये भी बोले कि किसी ने मुझे या सुल्तान को मार दिया है तो भी नहीं। ओके, आई गॉट इट। समझ गई। आई विल नॉट ओपन द डोर। आप डोर तभी खोलिएगा जब मैं या सुल्तान आवाज दे। ओके? ओके, तभी खोलूंगी, सिर्फ तभी खोलूंगी। ग्रेट। चलो अब। लिसन, अगर वो अचानक हमसे टकरा गया तो? साला यही तो मैं चाहता हूं। नॉट अ जोक इंगले, जिंदगी दाव पर लगी है यहां। चाल लेनी पड़ेगी हरामी की। तो ये देखो, गन ठोक डालूंगा साले को मैं। गन? पर ये तो खो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। आज जब रूम में पहुंचा तो ये हमेशा की तरह मुझे ड्रॉअर में रखी मिली। पर कैसे? डोंट नो हाउ। अरे पर तुम्हें गन चाहिए या? ओके, चलो। गन आई कैसे साले के पास? क्या इसने झूठ बोला हम सबसे?
क्या हुआ? अब चलो। अगर इसने मुझे निशाना बना दिया तो गन का मुकाबला कैसे करूंगा मैं? सुल्तान, सुल्तान। तुम आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अरे यार, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। ओके, व्हाटएवर। क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? What happened? Oh God! कौन है वहां? उधर सीढ़ियों से जा रहे हैं वो। अगर इधर आ गए तो गॉड, कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। I will not open the door. वो इधर ही आ रहे। What do I do now? इंग्ली ने कहा था कि कोई हमारे मरने की भी बात करे तो भी डोर मत खोलना। Oh shit! Don't open the door, Beena. Don't open the door. Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Oh shit! Oh shit! God! Oh God! Miss Beena! Oh God! Miss Beena, are you there? Who are you? Who is this? मैं इंग्ले। एंड सुल्तान। Okay, okay. Open the door. What's happening? डोर के सामने बहुत सारा फर्नीचर आड़ा रखा था। 1 second. उसको हटा रही हूँ। Just 1 second. God. Come in. आपने डोर पे ये सारा फर्नीचर अड़ा के अच्छा किया था बीना जी। Thank you. But what happened to you guys? दोनों पसीने से भीगे हुए हो, you see? What happened? पूरे आइलैंड की खाक छान कर आ रहे हैं। ओह, तो वो कौन था? कोई मिला आप लोगों को? नो, वो डॉक्टर था और वो गायब है। डॉक्टर? पर वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है? यही गई होगा। ही मस्ट बी समवेयर हियर। हमने पूरा आइलैंड छान मारा। मौसम साफ है और चांद की इतनी रोशनी है कि किसी के छिपने का कोई चांस ही नहीं है। वी आर श्योर वो साला भाग गया है। ऐसा तो नहीं कि वो अंदर लौट आए हो? कहीं छिप के बैठे हो, जस्ट वेटिंग टू अटैक अस? यही ख्याल हमारे मन में भी आया था। इसलिए हमने कोठी का भी कोना कोना छान लिया। किचन की बस एक खिड़की टूटी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। अच्छा, रियली? यस मिस बीना, एंड यू नो वन थिंग, डाइनिंग टेबल पर अब केवल 3 स्टैचूज हैं, केवल 3 फौजी। Means he's dead? He's dead? क्या लिखा था उस पोएट्री में? 4 नन्हे फौजी गए घूमने दरिया, एक निगल गया नकली चारा, बाकी बच गए 3। नो, आई डोंट ट्रस्ट दिस पोयम। But why? It's been correct all this time. क्योंकि इस पोयम के हिसाब से उसकी मौत हो चुकी है, पर हमने जब उसे रात को देखा तो वो खुद किसी हत्यारे की तरह दबे पांव जा रहा था। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो मरा है, वो साला भाग गया है यहाँ से। बट मेरे दिमाग में एक दूसरा ख्याल आ रहा है। And what's that, Mr. Sultan? अगर वो यहां से भागा तो भागा कैसे? आधी रात को कौन सी बोट मिल गई उसको? That's true. That's a very good point actually. तो फिर वो हरामी जरूर कहीं पर छिपा बैठा होगा हमारी ताक में, और मौका मिलते ही वार करेगा। How?
आज हम आईने की चमक से सिग्नल देने की कोशिश करेंगे। ये सिग्नल बहुत दूर तक काम करता है, शायद किसी की नजर पड़ जाए। और बस यही एक रास्ता है, क्योंकि आग जलाकर सिग्नल भेजने के लिए काफी लकड़ियां नहीं है यहाँ पर। हाँ, इतनी हल्की सी आग से तो किसी को लगेगा कि हम मस्ती कर रहे होंगे, बॉनफायर, यू सी। बिल्कुल, पर अभी मौसम भी साफ नहीं हुआ है। समंदर की लहरें अभी इतनी ऊंची हैं कि ऐसे में चाह कर भी कोई बोट आइलैंड तक नहीं आ सकती। मीन्स हाँ, हमें कम से कम एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। यानी एक रात और। मुझे लगता है कि तब तक इस डॉक्टर के मसले को सुलझा लेना चाहिए। उसमें समझना क्या है, या तो भाग गया है या फिर मारा जा चुका है। मारा जा चुका है तो उसकी लाश भी तो मिलनी चाहिए थी कहीं। वो उसने फेंक दी होगी दरिया में। किसने? जिसने उसे मारा। पर किसने? मिस बीना तो अपने रूम में थी, फिर किसने किया ये? मैंने या तुमने? मैंने? जब तुम मेरे रूम में आए तब मैं सो रहा था, उसके बाद से मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे डॉक्टर को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने का वक्त कब मिला? मैं ये सब नहीं जानता। मैं जो जानता हूं वो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास गन थी। उस गन के लिए कोई सफाई है तुम्हारे पास? सुनो सुल्तान, बात बात में सफाई मांगने वाला मर चुका है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो गन गायब हो गई थी, फिर अचानक से उसी ड्रॉर में वापस रखी मिली। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास कि वो गन तुमने खुद नहीं छुपा दी थी? और जब वो तुम पर शक करने वाला बुढ़ा जस्टिस मर गया तो तुमने वापस निकाल ली? अरे तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? कसम खाऊं? चलो मैं कसम खा लेता हूं, ठीक है? कैसे यकीन करूं तुम्हारी कसम पर? वो डॉक्टर या कोई और उस गन को तुम्हारी ड्रॉर में फिर से क्यों रख गया? अरे वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। पता है, मुझे लगता है कि क्या? यही कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई इससे अच्छी कहानी सोचनी चाहिए थी। गो टू हेल। जाने से पहले मेरा एक ऑब्जर्वेशन सुनते जाओ अपने बारे में। वो भी बोल दो अब। तुम इतने भोले नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहाँ कहा कि मैं भोला हूं? हाँ, मैं एक नंबर का हरामी हूं। इतना हरामी कि जरूरत पड़े तो अपने बाप का गला तक काट सकता हूं, समझे? इसीलिए जब तक तुम्हारे पास वो गन है, मेरी और मिस बीना की जान को खतरा है। तो तुम्हें वो गन उसी तरह से रखनी होगी जैसे हमने मेडिसिन्स रखी हैं, बॉक्स में, कबर्ड के अंदर। और कीज वैसे ही रहेंगी जैसे डिसाइड हुई थी, एक मेरे पास और दूसरी तुम्हारे पास। तुम चाहोगे सुल्तान तो भी मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। गन मेरी है और सेल्फ डिफेंस मेरा हक है। मतलब तुम गन नहीं दोगे? क्यों? तुम्हें मेरी बात पर शक है कि मैं ही वो हरामी लोखंडे हूं, राइट? पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ही वो लोखंडे हूं तो मैंने तुम्हें कल रात को ही क्यों नहीं निपटा दिया? हाँ, एंड ट्रस्ट मी, कल रात में मेरे पास कम से कम 20 तो ऐसे मौके तो थे ही जब मैं तुम्हें मार सकता था। You know what you guys look like? आप दोनों हल में बंधे हुए उन बेवकूफ बैलों की जोड़ी की तरह लग रहे हो, जो आगे बढ़ने की बजाय आपस में ही उलझते रहते हैं। The stupid bulls. You look exactly like that, both of you. आप लोग एक बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन सी बात पर? वो कविता, उसकी लाइंस, दैट्स द क्लू। 4 नन्हे फौजी गए घूमने दरिया, एक निकल गया नकली चारा, बाकी बच गए 3। नकली चारा ये असली क्लू है। डॉक्टर मरे नहीं हैं, नो वे।
वो 7वां स्टैच्यू अपने साथ ले गए हैं, डोंट यू सी, ताकि आप ये समझे कि उनकी मौत हो गई है। आप कुछ भी कहें, पर मैं कहती हूँ कि डॉक्टर अभी भी इस आइलैंड पर ही है। उनका गायब होना ही नकली चारा है, ताकि हम इस भुलावे में रहें कि वो मर गए, और जब उन्हें मौका मिले वो हमारा काम तमाम कर दें। यू सी, यानी वो फूके भेड़िए की तरह कहीं से भी आकर हम पर हमला कर सकता है। यस, कभी भी, कहीं भी। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चार नन्हे फौजी गए घूमने दरिया, एक निगल गया नकली चारा, बाकी बच गए 3। नकली चारा, बट ये तो असली क्लू है। डॉक्टर मरे नहीं हैं, यू सी, नो वे। वो 7वां स्टैच्यू अपने साथ ले गए हैं, ताकि आप ये समझें कि उनकी मौत हो गई है। आप कुछ भी कहें, पर मैं कहती हूँ कि डॉक्टर अभी भी इस आइलैंड पर ही है। आई एम श्योर उनका गायब होना ही नकली चारा है, ताकि हम इस भुलावे में रहें कि वो मर गए, और जब उन्हें मौका मिले वो हमारा काम तमाम कर दें। यू सी, यानी वो फूके भेड़िए की तरह कहीं से भी आकर हम पर हमला कर सकता है। यस, कभी भी, कहीं भी। We need to be very careful, you see. पर हम पूरा आइलैंड ढूंढ चुके हैं, वो कहीं नहीं मिला। आपने गन भी तो ढूंढी थी, राइट? नहीं मिली ना, पर वो यही थी। वैसे ही डॉक्टर भी आपको नहीं मिल रहा, पर वो यही है। आई एम पॉजिटिव। और वो डॉक्टर इतना तेज निकला कि हमें धोखा दे गया। वो तेज नहीं, बहुत तेज है। ही इज अ जीनियस, बट ही इज ऑल्सो क्रेजी। देखा नहीं, जज को उसका गाउन पहनाना, उसका विग, भंडार को लकड़ी काटते हुए मारना, मालती को सोते हुए खत्म कर देना, ततैये की टंक से मिस मैरी का कत्ल, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो अपने खिलौनों के साथ, और सब कुछ उसकी कविता के हिसाब से। एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी कविता से प्यार है। डोंट यू सी इट? इट्स जीनियस, बट इट्स क्रेजी। तो फिर उस हिसाब से तो अब बचे हुए हम 3 लोगों को चिड़ियाघर जाना चाहिए। 3 नन्हे फौजी देख रहे थे चिड़ियाघर। एक को खा गया भालू मोटा, बाकी बच गए 2। अब यहां फंसेगा डॉक्टर। साला इस आइलैंड पर कहां से लाएगा चिड़ियाघर? कहां से लाएगा चिड़ियाघर? और ये सिद्धा आइलैंड क्या है? चिड़ियाघर नहीं है ये। Are you kidding me? They practically took us from our lives and locked us up on this island. एक दूसरे पर गुर्राते, एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार। क्या हम इस चिड़ियाघर के जानवर नहीं हैं? Don't you see it? The metaphor is clear. इंसान कहाँ रह गए हम जानवर ही तो बन गए हैं, जंगली जानवर। This is the zoo. थक गए यार। साला सब कुछ करके देख लिया, आईने की चमक किसी भी बोट का ध्यान नहीं खींच सकी। कोई बोट होती तभी तो कोई तरीका काम आता। कितना ढूंढा, सारा आइलैंड छान मारा, वो कमीना डॉक्टर नहीं मिला। ना जाने कहां पर छुपकर बैठा है। क्या हुआ? Any success? अरे क्या हुआ? नो मिस बीना, अभी ना जाने कितने दिन और काटने पड़ेंगे यहाँ पर। जितनी दिन जिंदा रहेंगे। चलिए मिस बीना, अंदर चलते हैं, काफी धूप है यहाँ पर। नो,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से। जब तक जिंदा हूं यहीं रहूंगी। खुले आसमान के नीचे कितना सेफ फील होता है यहाँ। आई एम नॉट लीविंग, आई डोंट केयर, आई एम स्टेइंग राइट हियर। हाँ, ठीक कहती हैं आप। सबसे कम खतरा तो यहाँ। कोई मारने आया तो हम उसे दूर से देख सकते हैं। पर रात को सोने तो जाना पड़ेगा ना। मैं फिर से उस रात का सामना नहीं करना चाहती। आई कांट टेक इट एनी मोर, यू सी। पर चलिए, चलकर कुछ खा तो लेते हैं, खा के लौट आएंगे। नो, I'm bloody sick of everything. I'm bloody sick of that packed food and never mind. आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। I just feel safe here, okay? उस साले डिब्बा बंद खाने से तो मैं पक गया हूं। तुम भी यहीं रुकोगे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पलटते मिस बीना को गोली मार दूंगा? It's okay, Mr. Sultan. Don't worry. मुझे ना मिस्टर इंगले पर यकीन है। I trust him, you see. ठीक है, जाता हूं। जान बचाने के तरीके सोचने के लिए दिमाग का काम करना जरूरी है। और भूखे पेट तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। वैसे सुल्तान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। नहीं, मुझे कोठी के अंदर किसी का डर नहीं है। यानी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला पाकर गोली मार सकता हूं? हाँ यार, ट्रस्ट मी सुल्तान, अगर मुझे मारना होता तो मैं तुम दोनों को अभी मार सकता था। नो, तुम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा प्लान में नहीं है। प्लान कहता है कि सब एक एक करके मारे जाएंगे, उस कविता के हिसाब से। और कविता कहती है कि इस बार मारा वो जाएगा जो चिड़ियाघर में होगा, यानी जो अकेला होगा वो बचेगा। ओहो, बड़ा दिमाग लगा लिया तुमने तो इस बार, और लगाना भी चाहिए, खासकर तब जब केवल हम 3 ही बचे हैं। मतलब अगले का नंबर भी जल्दी आने वाला है। वेरी ट्रू। तुम्हें नहीं लगता कि अकेले कोठी में जाकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है? आई मीन इट्स डेंजरस, राइट? नहीं, क्योंकि सुल्तान को खतरा डॉक्टर से है, और डॉक्टर के पास गन नहीं है, और फिर ये तो काफी मजबूत है डॉक्टर के मुकाबले, और चौकन्ना भी। मुझे पक्का यकीन है कि इस सब के पीछे डॉक्टर है। आई मीन, आर यू श्योर? बात इसकी उल्टी भी हो सकती है, यानी कल रात सुल्तान ने पहले डॉक्टर को मारा और फिर वो सारी कहानी बनाकर मेरे रूम में आया कि उसने डॉक्टर को देखा। मतलब अगर वो सचमुच डॉक्टर था तो वो भागा क्यों? उसने हम में से किसी एक को मारा क्यों नहीं? जबकि कविता के हिसाब से सबको एक एक करके मरना है। लगता है कि सुल्तान ने डॉक्टर को मारा, फिर उसकी लाश गायब कर दी, और उसके बाद आकर मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा कि उठो, मैंने डॉक्टर को देखा है। और अगर डॉक्टर को तुमने मारा हो तो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? रात को जो कुछ सुल्तान ने बताया उसके हिसाब से मैं डॉक्टर को मार ही नहीं सकता था। और हम सुल्तान के बारे में जानते ही क्या है? वो पुलिस में था, ये कहानी उसने हमें कई बार सुनाई है। अरे क्या पता वो क्या है, पागल करोड़पति जिसने ये आइलैंड खरीद लिया है, या फिर पागल खाने से भागकर आया कोई। ओ गॉड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके निशाने पर हम हैं? रियली, इज इट पॉसिबल? इससे पहले कि वो कुछ करने की कोशिश करे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरी गन पर भरोसा रखो। किसी पर तो भरोसा करना ही होगा, यू सी, और कोई चारा भी नहीं है। बट वन थिंग, मुझे अभी भी लगता है कि किलर सुल्तान नहीं, वो डॉक्टर है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे यहाँ हर पल हम पर कोई नजर रख रहा है? डोंट यू फील वॉच्ड? मे बी। उस साइको किलर को हमारे एक एक कदम की खबर है, और वो हमें सजा देकर ही रहेगा। This is so scary. सजा? किस बात की? क्या तुमने सचमुच उस लड़की को मारा था पानी में डुबाकर?
नो, मैंने किसी को नहीं मारा, समझे तुम? किसी को नहीं मारा मैंने। आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट अ ब्लडी मर्डरर, ओके? कोई लड़का भी था ना तुम्हारी उस कहानी में, यंग एंड हैंडसम, पैसे वाला? हाँ था। तो वो लड़की तुम्हारे और उस लड़के के बीच में आ गई थी ना? हाँ, आ गई थी हमारे बीच में। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने क्यों मार दिया उन आदिवासियों को ऑन द अंडमान आइलैंड, यू सी। व्हाई डिड यू किल देम? नहीं, वो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। ऐसे पूछा वैसे पूछा, कितना अजीब है। यहाँ सब एक दूसरे की लाइफ में झांक रहे हैं। एवरीबडी सो क्यूरियस एंड गॉसिपी। छी, खुद की लाइफ में कोई नहीं झांकता, ओनली वरीड अबाउट एवरीबडी एल्स। तुमने कोई आवाज सुनी? डिड यू हियर दैट? हाँ, कोई चीख सी भी। वेट, मैं जाके देखती हूँ। गिव मी अ सेकंड। रुको, मैं भी आता हूँ। मिस्टर सुल्तान, मिस्टर सुल्तान, मिस्टर सुल्तान। सुल्तान इधर तो नहीं है। किधर होंगे वो? मैं उधर वाली टेरेस पे जाके देखती हूँ कि I'll just go check. रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर सुल्तान, मिस्टर सुल्तान, मिस्टर सुल्तान। सुल्तान इधर तो नहीं है। किधर होंगे वो? मैं उधर वाली टेरेस पे जाकर देखती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। बीना, कम ऑन, शांत हो जाओ, काम डाउन प्लीज। लिसन, ये सुल्तान कौन था तुम्हारा? कोई नहीं। अरे मर गया, मर जाने दो। देखो, अब इस आइलैंड पर केवल हम 2 हैं, इसलिए ये सोचो कि अब हमारी जान कैसे बचेगी। Yes, you're right. But कैसे मरा ये? How did he die? अब शायद, हाँ वो देखो, मार्बल का ये भारी सा शोपीस जिसमें घड़ी लगी है, इससे सुल्तान के सर पर वार किया गया है पीछे से। कितनी बेरहमी से मरा है ये। It's cruel. वो सामने, वो किसकी खिड़की है? मेरे रूम की। गॉड, ये तो मेरे रूम में ही था। घड़ी लगा हुआ, मार्बल के भालू का सिर। He was in my room. तो अब क्लियर है कि वो डॉक्टर यहीं छिपा है, कोठी के भीतर। तो चाहते क्या हो तुम? बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? What's your plan? Tell me. अभी अंदर जाता हूँ और खत्म कर देता हूँ हरामी को। No, इंग्ले प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अंदर नहीं जाओगे, समझे? प्लीज, I don't have anybody else. तुम अंदर नहीं जाओगे, प्लीज। छोड़ो मुझे। लिसन बीना, पागल मत बनो। मैं अंदर नहीं गया तो वो बाहर आ जाएगा सही वक्त पर, जब हम चौकन्ने नहीं होंगे, और एक झटके में खत्म कर देगा हमें। पागल? मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो गए हो मिस्टर इंग्ले। प्लीज रिमेंबर हु वी डीलिंग विथ। वो अंदर छुपा हुआ है और इसी बात का इंतजार कर रहा है कि हम उसे खोजते हुए अंदर आए, और वो हमें मार डालेगा इसी। इसलिए फॉर गॉड सेक अपने आप मौत के मुंह में मत कूदो। जस्ट स्टे आउटसाइड हियर प्लीज। सही कह रही हो तुम। I'm always right. It's because I think about things logically.
I told you, सुल्तान हत्यारा नहीं है. It's that bloody doctor. I told you he was taking a risk by going alone. I'm always right. ओके, डॉक्टर ही हत्यारा है, पर आखिर वो हरामी छिपा कहाँ बैठा है? सारी कोठी, सारा आइलैंड छान मारा हमने. जब तुम दोनों लोग मिलके नहीं ढूंढ पाए उसे, तो क्या अकेले ढूंढ लोगे? हाँ, पर डोंट बी स्टूपिड. इस जगह को वो बहुत पहले से जानता होगा. उसने पहले से ऐसे कोई जगह खोज रखी होगी कि nobody is going to find him unless he wants to be found. कोई केव या some other hiding place, I don't know. अगर ऐसी कोई जगह है तो वो हमें क्यों नहीं मिली? ठीक है, उसे ढूंढना ही चाहते हो ना, तो जाकर ढूंढो. जाकर ढूंढ मारो उसे, और साथ ही खुद भी मर जाओ. ओके? फूल. मैं नहीं मरूंगा, अंडरस्टैंड? क्योंकि मेरे पास गन है. मुझे पता है तुम्हारे पास गन है, पर तुम्हारी बदकिस्मती से ये बात उसे भी पता है. तुमने कहा था ना, सुल्तान बहुत मजबूत है और चौकन्ना भी. क्या हुआ उसके साथ? I'm telling you, be careful, don't go inside. ओके, बैठो. Yes, please. ऐसे बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो. तो क्या सोच रहे हो? What's the plan? सोच रहा था कि अभी तो ठीक है, पर हम रात को क्या करेंगे? काश ये रात ना आए. I can't do it. सुनो, उधर देखो, वहां. अगर हम उस ऊंची चट्टान पर रात बिताएं, इस चांदनी रात में वहां से हमें अपनी ओर आते हुए किसी भी इंसान को दूर से देखा जा सकता है. पर हमें सारी रात जाग कर बितानी होगी, चौकन्ना रहना होगा. और जैसे ही मुझे कोई अपनी ओर आता दिखेगा, मैं गोली चला दूंगा. सुनो, इस पतले गाउन में खुले आसमान के नीचे तुम्हें ठंड लगेगी ना? हाँ, शायद कुछ घंटे, क्योंकि उसके बाद तो वो मुझे अपना निशाना बना ही लेगा ना. और लाशों को ठंड कहाँ लगती है? चलो, यहां से कहीं और चलो. यहां इस लाश के सामने कुछ देर और रही तो पागल हो जाऊंगी. प्लीज, लेट्स जस्ट लीव हियर. हाँ, चलो. The ocean is so blue. I mean, कैसा नीला समंदर है ना. कभी मैं तरसती थी ऐसे नीले पानी में नहाने के लिए, पर अब लगता है कि बच गई तो जिंदगी भर कभी समंदर का मुंह नहीं देखूंगी. अरे वो क्या है? Do you see it there? समंदर के किनारे पे look exactly where I'm pointing. कहाँ? वो रंगीन सा कोई कपड़ा है, शायद कपड़े का ढेर. क्या यहाँ कोई नहाने आया है या फिशिंग करने? I mean, फिर तो उसके पास बोट भी होगी. चलो, लेट्स गो. दिस इज आवर चांस, लेट्स गो. हाँ, आओ, संभल के. मेरा हाथ पकड़ो. बहुत फिसलन है चट्टानों पर, हमें सावधानी से उतरना होगा. गॉड, ये तो कोई आदमी है. He looks like a man, right? शायद बहता हुआ आया होगा समंदर में. कैसे चट्टानों के बीच? He's stuck. चलो, पलटो इसको. Turn him around. डॉक्टर, ये तो डॉक्टर है. साला डॉक्टर भी गया. सबके सब खत्म, सबके सब. व्हाट? इस आइलैंड पर अब
कोई नहीं सिवाय हम दोनों के। सिर्फ हम दोनों बचे हैं यहाँ, सिर्फ हम दोनों। मतलब जानती हूं ना इस बात का। गॉड, मैंने इस इंग्लिश को पहले क्यों नहीं पहचाना। भेड़िया, पूरा का पूरा भेड़िया, खौफनाक दांत, लाल आंखें। आई शुड हैव नोन दिस होल टाइम, आई शुड हैव नोन। मतलब ये कि अब हम अपने अंत तक पहुंच गए हैं और जाने किसका क्या अंत हो, मगर अंत तो आ चुका है। जनरल ने भी तो मरने से पहले यही कहा था, अंत आ गया है। और उसने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया। मैं भी अपने अंत को गले लगाऊंगी। I will embrace my death, you see. No, I will not die. बेचारा डॉक्टर, you see, poor thing. ये कमीना तुम्हें बेचारा लग रहा है? और अगर ये हमें मार देता तो तब भी इसे बेचारा बोलती? हाँ, तुम औरतों को बड़ी जल्दी दया आ जाती है, पर मुझसे कभी ऐसी उम्मीद भी मत रखना, कभी भी नहीं। लिसन मिस्टर इंग्ले, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं कोठी में। कम से कम दूसरों के साथ तो लिटा दें बेचारे को। I mean, poor thing. नो, मैं इस हरामी को अपने कंधे पर लाद कर नहीं ले जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, पर इतना तो कर सकते हो कि पानी से बाहर खींच लो इसको। मैं हेल्प करूंगी। I'll help you. Come, we'll do it together. दया, साली दया। चलो, निकाल देता हूं उसको पानी से बाहर। साली 100 किलो की लाश 200 किलो की हो गई है पानी में भीग के। इधर से हाथ लगाओ, राइट हियर। जस्ट ग्रैब, या साला, हो गया। अब तो हो गई तुम्हें तसल्ली? हाँ, काफी कुछ मीन क्या? मेरी गन तुम्हारे पास? तुमने कहा था ना इंग्ले कि मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, तो मुझसे भी दया की कोई उम्मीद मत रखना तुम। नो, डोंट मूव। हिले तो मैं गोली चला दूंगी, आई स्वेयर। डोंट मूव। साला, हो गया। अब तो हो गई तुम्हें तसल्ली? हाँ, काफी कुछ मीन क्या? मेरी गन तुम्हारे पास? तुमने कहा था ना इंग्ले कि मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, तो मुझसे भी दया की कोई उम्मीद मत रखना तुम। नो, डोंट मूव। हिले तो मैं गोली चला दूंगी, आई स्वेयर। स्टे स्टिल। देखो, अब ये मजाक की चीज नहीं है। हाँ, कम ऑन, गन मुझे दो मुझे। रियली मिस्टर इंग्ले, रियली दे दूंगा? देखो, हम साथ रहे तो हो सकता है कि तुम इस किलर के हाथ से बच जाओ, पर अगर तुमसे गोली चल गई तो मैं तो मारा जाऊंगा, पर तुम्हें फांसी हो जाएगी। इसलिए ये बेवकूफ़ी मत करो। हाँ, स्टॉप। देखो मेरे पास मत आना। तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो I'll shoot you, you see? I'll shoot you right here.
समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ एक एक करके सारे तेरी साले 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 हरामी। 8 लोग, सब के सब एक से बढ़कर एक शातिर। जस्टिस, आर्मी जनरल, एक्स पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर और वो मैरी, जिसे सारे ऑर्डर्स खुद गॉड आकर देता था। सब चले गए। They've all left me, you see. सिर्फ मैं बची, सबसे बेवकूफ। ये कोठी आज से पहले कितनी डरावनी हुआ करती थी, जबकि कितने सारे लोग थे यहाँ। और आज जब यहाँ 8-8 लाशें पड़ी हैं, तो कोई डर नहीं लगता। स्ट्रेंज। बहुत थकान हो रही है। इतने दिनों बाद सुकून से सोना चाहती हूँ, लंबी गहरी नींद। कितनी भीड़ हुआ करती थी इसी डाइनिंग टेबल पे। सो मेनी पीपल। 3 नन्हे फौजी। आई एम सो सॉरी टू से माई डियर नन्हे फौजीज, तुम वक्त से बहुत पीछे हो। इस वक्त यहाँ केवल एक फौजी होना चाहिए। चलो, मैं तुम दोनों को वहां पहुंचाती हूं जहां तुम्हारे बाकी 7 फौजी गए हैं। ओके? अब तुम अकेले बचे हो, जस्ट लाइक मी, यू सी। ओह, जो क्यूट यू नन्हा फौजी। डू यू नो वन थिंग माई क्यूटी? हम जीत गए। We are the winners. चलो, अब हम दोनों साथ में सोएंगे। एक रह गया नन्हा फौजी बिल्कुल निपट अकेला। एक रह गया नन्हा फौजी बिल्कुल निपट अकेला। उसके आगे क्या था? क्या था? I mean, बिल्कुल निपट अकेला। उसको मिल गई सोनपरी, वो बन गया छैल छबीला। सुमंत, काश तुम लौट आते। देखो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है सुमंत। I fixed everything. Everything is okay ना। तो मेरी गन जाने दो, अब उसका क्या काम। क्यों स्वीटी पाए, अब गन का क्या काम हमें, राइट? एक रह गया नन्हा फौजी बिल्कुल निपट अकेला। आगे क्या था? उसको मिल गई सोनपरी या कुछ और है। लेट इट बी, हु केयर्स। अंदर रूम में मेरा सुमंत मेरा इंतजार कर रहा है। आई एम कमिंग स्वीट हार्ट, आई एम कमिंग राइट टू यू। जस्ट 1 second. ये क्या फैन से लटकता फांसी का फंदा। फंदे तक पहुंचने के लिए नीचे चेयर भी रखी है। माय क्यूटी पाई, माय लव, तुम भी चले गए मेरा साथ छोड़ के। सब चले गए मुझे छोड़ के। सुमंत, तुम, बाकी सब। तो मैं ही अकेली क्या करूंगी यहाँ? What do I do here alone?
तुम्हारा इंतजार करूंगी सुमंत। प्लीज कम टू मी। तुम मेरे पास आओगे ना? आओगे ना माय लव? आओगे ना? एक रह गया नन्हा फौजी, बिल्कुल निपट अकेला। लगा ली उसने खुद को फांसी, खत्म हो गया खेल, खत्म हो गया खेला। अजीब केस है। आइलैंड पर 9 लाशें और एक भी जिंदा इंसान नहीं है। अपना तो सरीज घूम गया साहब। किसी ने तो मारा है इनको। किसी ने तो मारा है। सुनो दबे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ आइडिया लगा? अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अजीब है साहब। जस्टिस अस्थाना और इंगले को सर पे गोली लगा, ठीक है। बोले तो जस्टिस को खोपड़ी के पीछे और इंगले को उसके छाती पे। मालती का डेथ हुआ नींद की दवा का हाई डोज से। मंदार को कुल्हाड़ी से मारा। अच्छा। सुल्तान का सर पत्थर से कुचला। हाँ। डॉक्टर दरिया में डूब के मरा। जनरल की खोपड़ी पे वार हुआ और बिना फांसी लगा के मरी। ठीक है। और तुमने दहानों के लोगों से पूछताछ की थी? मास मर्डर हुआ है, किसी को कुछ तो पता चला होगा। मैं पूरा तपास किया साहब, पर क्या है कि इधर सब मछुआरा लोग हैं। मर्द मच्छी पकड़ने के लिए बोट लेके निकल जाता है, रात को थक हार के लौटता है और मस्त दारू पी के सो जाता है। और औरतें? अब औरतों का क्या है सर? दिन भर मच्छी बेचने का और शाम को पति दारू पी के ज्यादा मचमच करे तो उसको बिंदास ठुकाई करने का। बस ऐसा ही लाइफ है इनका। पर आइलैंड पे किसी ने खाने पीने का सामान तो पहुंचाया होगा। जतिन अडानी, उसने सारा सामान पहुंचाया इधर, पर उसका भी कुछ दिन पहले डेथ हुआ। व्हाट? उसकी डेथ हो गई? हाय, ये तो कोई बहुत बड़ा खेल लगता है दबे। जोल तो मेरे को भी बहुत बड़ा लगता है साहब इस केस में, पर उसका सिरा पकड़ में आने को मांगता है ना। अच्छा, इस जतिन अदानी की हिस्ट्री क्या है? इस बंदे का बड़ा झूल झाल वाला लाइफ था साहब। शेयर मार्केट को बड़ा फटका लगाया साला। ड्रग्स के धंधे में भी था, पर ऐसा शातिर आदमी था कि कोई केसेज बना नहीं सका इसका अगेंस्ट। अच्छा, तो वो इस आइलैंड वाले केस में भी था? हाँ साहब, बोले तो लोखंडे और सेलर के बीच में थर्ड पार्टी यही था। यही करवाया था सारा डील। वही खुद को लोखंडे का आदमी बोल के धानु में लोगों को बोला कि इधर गवर्नमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कोई उधर से कितना भी आने का सिग्नल करे उधर जाने का ही नहीं। अच्छा, तो क्या इन 9 लोगों में से किसी के तैर के इस आइलैंड से निकलने का भी कोई चांस नहीं था? मौसम इतना खराब था साहब, तैर के आने का तो सवाल ही नहीं। और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो कहां से रिकॉर्ड कराया गया था? वो रिकॉर्ड एक म्यूजिक कंपनी से ड्रामा का रिक्वायरमेंट है ऐसा बोल के रिकॉर्डिंग करवाया। रिकॉर्डिंग का मैटर उनको टाइप करके लेटर में दिया गया, फिर कंपनी वो लेटर रिकॉर्ड के साथ क्लाइंट को लौटा भी दिया। हाँ, कहीं से भी लूपहोल नहीं छोड़ा सालों ने। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग थी उस रिकॉर्ड में, उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? मंदार का बात करें तो वो और मालती कोई इरावती मैडम के उधर काम करता था। इरावती का मौत अचानक से हुआ, ऐसा कोई केस नहीं बना उसका, पर कुछ झोल झाल तो लगता है उसके डेथ में। फिर वो जस्टिस अस्थाना, वो अपना कोर्ट में रमनदीप सिंह को फांसी का सजा सुनाया। अब जज सजा सुना दिया तो सुना दिया, पर काफी चर्चा हुआ उसका। लोग बोलता था रमनदीप से कुछ पर्सनल खुन्नस था शायद जज का। फिर बीना मलिक,
बीना मलिक 1 करोड़ का वारिस लड़की रागिनी का देखभाल का काम करता था। एक दिन वो लड़की को डूबता देखा, उसको बचाने को दरिया में कूदा, पर जब तक उसको किनारे तक लेके आया वो खत्म हो चुका था। अच्छा, ठीक है। और वो डॉक्टर माने? डॉक्टर के हाथ से एक पेशेंट का मौत हुआ था साहब, पर ऐसा मौत तो बहुत होता है हॉस्पिटल में, किस पे केस डालेगा अपन। उसके बाद था मैरी जोन्स। मेरी के उधर एक लड़की काम करता था, अंजलि रावत बोल के। वो एक दिन पेट से हो गया तो मेरी बहुत भड़का, उस पे धक्का दे के घर से निकाल दिया। वो अंजलि जाके नदी में डूब के खलास हो गया। और अपने डिपार्टमेंट का वो सुल्तान? उसका गवाही से एक आदमी को जेल हुआ, जिसके बाद उधर ही डेथ हो गया उसका मामला झूठा गवाही का तो था साहब। इन सारे केसेस से एक बात तो साफ है दबे कि ये सब वो लोग थे जिनको अदालत सजा नहीं दे सकी। तो कौन आदमी है जो... सुनो, ये जतिन अदानी जिसने लोखंडे का नाम लेके यहां सब कुछ जुटाया, उसकी डेथ कब हुई? 8 अगस्त, नींद का दवाई का हाई डोज से। साला ये केस की ना, जो भी सिरा पकड़ो 2 कदम चल के खत्म हो जाता है। एक बात समझ में नहीं आया साहब, जब 9 लोग आइलैंड पर आया और अक्का 9 का 9 लोग मारा गया, तो साला इनको मारा कौन? जाहिर है उन्हीं 9 में से एक ने। ठीक है साहब, उनमें से एक, बाकी सबको मारा, पन फिर उसको कौन मारा? यही तो दबे सना, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बात समझ में नहीं आया साहब, जब 9 लोग आइलैंड पर आया और अक्का 9 का 9 लोग मारा गया, तो साला इनको मारा कौन? जाहिर है उन्हीं 9 में से एक ने। ठीक है साहब, उनमें से एक, बाकी सबको मारा, पन फिर उसको कौन मारा? यही तो दबे, यही तो सना, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ साहब, क्या है कि वो कमीना जतिन अडानी इधर का सारा सेटअप किया, पर अगर वो इन 9 के 9 को मारा तो इनको मारने के बाद वो इधर से जाने को भी तो मांगता था, और फिर उसका मौत तो मुंबई में हुआ। इन सब का मौत से पहले तो साला वो इन सबको टपकाया कैसे? इंक्वायरी में ये बात सामने आई है दबे कि बीना मालिक और मैरी जोन्स को डायरी लिखने की आदत थी। उस बुढ़े जस्टिस ने भी कुछ नोट्स लिखे हैं और सुल्तान सिद्दीकी ने भी। मालती, जनरल राठौड़, मंदार, मैरी और जस्टिस की मौत के बाद बीना ने अपनी डायरी में लिखा कि डॉक्टर माने रात को बाहर गया और इंगले और सुल्तान उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे गए, जबकि सुल्तान के नोट्स में सिर्फ एक बात लिखी है, डॉक्टर गायब हो गया है। इन सब से तो एक ही बात समझ में आता है साहब कि डॉक्टर पागल था, वो ही सबको टपकाया और फिर दरिया में कूद के जान दे दिया। इट्स नॉट सो सिंपल दवे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने बयान दिया है, जब वो 13 अगस्त की सुबह आइलैंड पर पहुंचा तब इन सबको मरे हुए 36 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। पर डॉक्टर माने के बारे में उसने साफ साफ बताया कि उसकी लाश समुद्र किनारे से बह के आने से पहले कम से कम 8 से 10 घंटे तक पानी में रही। मतलब डॉक्टर माने 10 से 11 तारीख के बीच रात के किसी वक्त समुद्र में गया होगा। और मैं बताता हूं क्यों। हमने वो जगह भी ढूंढी जहां लाश बहकर आई थी। साफ है कि वो लाश 2 चट्टानों के बीच फंसी थी, क्योंकि उन चट्टानों में कुछ बाल और उसके कपड़े के टुकड़े फंसे मिले। मतलब लाश वहां हाई टाइड में 11 तारीख को आके फंसी होगी, जिसके बाद समंदर का पानी नीचे उतर गया। ओ, तब तो क्लियर है सर। उस रात दरिया में कूदने से पहले डॉक्टर बाकी लोगों का गेम बजा चुका था। पर एक सबूत तुम्हारी थ्योरी को गलत करता है तबे। वो सबूत ये है कि डॉक्टर माने की डेड बॉडी हमें चट्टान पर उस जगह मिली जहां तक पानी कभी नहीं पहुंचता। मतलब ये कि उसकी मौत से पहले कोई जिंदा था जो उसकी डेड बॉडी को उठा के ऊपर लाया। ये बात खास ध्यान देने की है तबे
कि जहां और जिस हाल में हमें डॉक्टर की बॉडी मिली, उससे साफ लगता है कि किसी ने उसकी बॉडी को वहां लाके बड़े कायदे से सीधा लिटाया। मतलब कि डॉक्टर के मरने के बाद कोई ना कोई तो जिंदा बचेला था। इसकी तो दिमाग का दही हो गया सारा। तो अब इस तरह से सोचो कि 11 तारीख की सुबह डॉक्टर मर चुका है। अब 3 लोग बचे हैं, इंगले, सुल्तान और बीना मालिक। और इन तीनों के बीच हुआ ये कि इंगले को गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी लाश समंदर के किनारे एक चट्टान पे मिली, डॉक्टर की डेड बॉडी के पास। बीना की बॉडी ऊपर कमरे में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली और सुल्तान की बॉडी टेरेस पे मार्बल के भारी शोपीस से कुचली हुई। बोले तो वो पत्थर का शोपीस खिड़की से उसके सर पे गिराया गया। किस खिड़की से? बीना की मतलब साहब, इंगले बीना की खिड़की से हेलो ऑफिसर, पहचाना मुझे? अरे साला, आया आवाज। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है दबे। किसकी आवाज है ये? उन इल्जामों के आगे भी साउंड्स आएंगी दबे। अगर रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग के निशान हैं, तो कुछ तो रिकॉर्ड किया गया होगा उसमें। हेलो ऑफिसर, पहचाना मुझे? ये आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है दबे। किसकी आवाज है ये? स्टॉप गेसिंग ऑफिसर, क्योंकि मैं खुद आज तुमको सब कुछ बताने जा रहा हूं। दरअसल बचपन में मैंने चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते अपने अंदर एक भूख को पहचाना, इंसाफ की भूख। तो उस हिसाब से मैं अपने आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गया था जब मैं जज बना। क्यों, अब पहचाना मुझे? रिपीट करो दबे, डिस्क फिर से रन करो। क्या बोला था ये? तो उस हिसाब से मैं अपने आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गया था जब मैं जज बना। हाँ, जज जस्टिस अस्थाना। माय गॉड। दबे, आगे बढ़ाना इसे। जज बनने के बाद मेरी इंसाफ की भूख बढ़ती चली गई। क्रिमिनल्स को अदालत के कटघरे में रहम के लिए गिड़गिड़ाते हुए, जान की भीख मांगते हुए, उनकी आंखों में हर पल करीब आते फांसी के फंदे का खौफ देखना बहुत सुकून देता था मुझे। पर मैं एक कलाकार था, कलाकार जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाता है। अदालत मेरा कैनवास था और तर्क मेरा ब्रश, मगर ये साला लंगड़ा लूला कानून ऐसा होना चाहिए जिससे पापियों की रूह कांप उठे, उन्हें एहसास हो कि कर्मा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मेन्यू नहीं होता कि तुम जो चाहे ऑर्डर कर सको। वहां तुम्हें वही सर्व किया जाता है जो तुम डिजर्व करते हो। ये जस्टिस कहना क्या चाह रहा है? जाने कितने कत्ल होते हैं जो अदालत में साबित नहीं हो पाते। जैसे एक अमीर बुढ़िया की देखभाल करने वाले कपल मंदार और मालती ने जानबूझकर उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स बंद कर दी और बुढ़िया मर गई, मगर ये कत्ल अदालत में कभी साबित नहीं हो सका। ऐसे ही अचानक एक दिन डॉक्टर मानी की नर्स मुझसे टकरा गई। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर माने ने नशे की हालत में ऑपरेशन करते हुए एक बुढ़िया की जान ले ली। ऐसे ही एक क्लब में मैंने जनरल राठौर का किस्सा सुना और फिर इंग्लैंड का। मेरी जोन्स ने तो एक दिन गुस्से में खुद अपना पाप कबूल कर लिया। और सुल्तान के केस के तो वैसे भी शहर में बहुत चर्चे थे। कुछ दिनों बाद एक बहुत दुखी लड़के ने नशे की हालत में मुझे बताया। उसने बताया कि बीना ने कितनी बेरहमी से उसके प्यार को उससे छीन लिया
वो बेरहम आज भी आजाद घूम रही है। देखा ऑफिसर, इतने बेरहम कातिल आजाद घूम रहे हैं और तुम्हारी नाकारा पुलिस कुछ नहीं कर सकी। या किसी को तुमने पकड़ा तो अदालत नाकारा साबित हो गई। तो बताओ मुझे, बताओ कि कौन करेगा इंसाफ? अगर कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी, किसी को तो रोकना होगा ये पाप। मगर कौन? त्रेता में पाप बढ़ा तो उसके नाश के लिए राम ने अवतार लिया और द्वापर में कृष्ण ने। तो कलयुग में कौन इंसाफ करेगा इस कलयुग में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं और मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि किसी को तो लेनी थी ये जगह, किसी को तो करना था ये काम। तो मेरी अदालत के लिए सबसे अच्छी जगह थी सिद्धा आइलैंड, जहां बहस भी होनी थी, गवाही भी, फैसला भी और सजा भी। और इस अदालत को सजाने में मेरा साथ दिया जतिन अडानी ने। कमीना, एक नंबर का फ्रॉड। उसने मेरा काम इतनी आसानी से किया कि मेरे सारे शिकार ठीक 8 तारीख को सिद्धा आइलैंड पहुंच गए। कमाल तो देखो ऑफिसर, उनमें से एक मैं भी था। सबके सिद्धा आइलैंड पहुंच जाने के बाद वो जतिन अडानी मेरे किसी काम का नहीं था। उसको बदहजमी की बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसे कैप्सूल देके कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना। मुझे भी बड़ी तकलीफ थी, बहुत आराम मिला है मुझे उससे। और बस बेवकूफ बड़ी आसानी से ऊपर चला गया। और अब सिद्धा आइलैंड था जहां 8 शिकार थे और एक मैं शिकारी। और शिकारी यानी मेरे हाथ में कर्मा की कुल्हाड़ी थी, जिसके जैसे बाप उस पर वैसा वार। मालती नींद में मारी गई, शांत और आरामदेह मौत। तो डॉक्टर समुंदर में तड़प तड़प के मरा। मैंने मंदार को 10 अगस्त को मारा, कुल्हाड़ी से, जब वो खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। और जब मंदार की लाश ने सबके होश उड़ा रखे थे, मैं इंगले के रूम में गया और उसकी गन उड़ा दी। फिर ब्रेकफास्ट के वक्त जब मैं मैरी को चाय बनाकर दे रहा था, मैंने उसमें क्लोरल हाइड्रेट मिला दी। फिर जब उसके कुछ वक्त बाद में उसके पास पहुंचा तो वो लगभग बेहोश थी और मैंने उसकी गर्दन पर साइनाइड का इंजेक्शन घुसेड़ दिया। वो साला ततैये का खेल था, बड़ा बचकाना पर इंटरेस्टिंग भी था। अब मेरे पास न साइनाइड बचा था न क्लोरल हाइड्रेट। तो मैंने डॉक्टर माने से कहा कि अगर मैं एक बार मरा हुआ साबित हो जाऊं तो सबकी नजरों से बचकर कातिल का पता लगा सकता हूं। और बस बेचारा डॉक्टर फंस गया मेरे जाल में। उसने मुझे मरा हुआ डिक्लेयर किया और ले जाकर मुझे मेरे रूम के बिस्तर पर लिटा दिया, जहां से मैं बड़ी आसानी से निकलकर जहां चाहे जब चाहे जो कुछ कर सकता था। पर मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। तो मैंने रात के 1:45 बजे डॉक्टर को समंदर के किनारे बुलाया, ये बोलकर कि मेरे पास उस कातिल के बारे में देने के लिए कुछ जरूरी जानकारी है। और वो बेवकूफ भागा भागा चला है समंदर के किनारे। और उसके बाद एक धक्का और डॉक्टर समंदर में। डॉक्टर का खेल खत्म करने के बाद मैं लौटा और जहां
जिससे इंगले और सुल्तान मेरे पीछे लग जाएं। इस बीच मैंने इंगले की गन वापस ले जाकर उसके ड्रॉर में रख दी, जिसकी जरूरत मुझे फ्यूचर में पड़ने वाली थी। तभी मुझे सुल्तान आता दिखा और मैंने मार्बल का वो भारी शो पीस उसके सर पर दे मारा। कमीने का भेजा कैसे फट के फैल गया था टेरेस पे। अब 2 लोग बचे थे और एक गन, और बिना स्मार्ट निकले उसने पलक झपकते ही इंगले की पॉकेट से गन निकाली और उसे शूट कर दिया। मगर अभी उसने कि वो भगवान हो, इंसान हो या ये जस्टिस अस्थाना, सभी को अपने कुकर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ता है। राम ने बाली को छिप कर मारा तो अगले जन्म में जब वो कृष्ण बने, एक शिकारी ने उन्हें वैसे ही मारा, छिप कर। कर्मा से भगवान भी नहीं बचता, भगवान भी नहीं। पर मेरी गलती की सजा कौन देगा? तुम या तुम्हारे निगम में कानून से तो यह होने से रहा। तो आज मैं अपनी अदालत में खुद पर फैसला सुनाऊंगा। आज 11 अगस्त की रात मेरी सजा का दिन है। मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हूं। मेरे चश्मे से एक महीन इलास्टिक की डोरी बंधी है। इसी इलास्टिक की डोरी को मैंने दरवाजे के हैंडल से घुमाकर गन से जोड़ दिया है। अब गन पकड़ने से पहले मैंने अपने हाथ में रुमाल लपेट लिया, जिससे तुम्हें गन पर बीना के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। तो अब जैसे ही रुमाल से लिपटा मेरा हाथ गन का ट्रिगर दबाएगा, मुझे बुलेट लगेगी और मेरा हाथ बिस्तर से बगल में लटक जाएगा, जबकि गन मेरे हाथ से छूटते ही छिटक कर सामने वाले दरवाजे से टकराएगी और इलास्टिक वापस आकर मेरे चश्मे से लिपट जाएगी और बस मैं खत्म हो जाऊंगा और तुम जान भी नहीं पाओगे कि ये सारे कत्ल किसने, कब और कैसे किए। सो बाय बाय ऑफिसर, इस दुनिया को, इस जस्टिस का आखिरी सलाम, आखिरी सलाम।